हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं नाना है दे। यार। भाई साहब, भारत 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर दिखाने जा रहा है अपने इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई छुरी। 26 जनवरी को क्या बोल रहे हो यार? अबे कौन सा हथियार है वो? अबे वो भी अपनी परेड में। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो यार? कौन कौन से हथियार है वो? ऐसा कौन सा हथियार वही है ना, ये जो तो 26 जनवरी को इंडिया पेश कर रहा है, दुनिया के सामने ला रहा है? पहली बार हाँ वॉच ना? करते हैं भाई। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि भाई साहब आखिर वो कौन सा हथियार है। तो बिल्कुल। काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सोचिए भारत के एक ऐसे भयंकर हथियार के बारे में, भारत की एक ऐसी ताकत के बारे में जो दुश्मन की हर एक चाल को कुचल दे। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ धमकी नहीं, विनाश का सटीक पैगाम हो। भारत के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक ऐसा ही प्रलय तैयार किया है जो चीन और पाकिस्तान की नापाक योजनाओं को मटियामेट कर देगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर एक ऐसा स्वदेशी हथियार दुनिया के सामने आएगा जो दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। नहीं आया। जी हाँ, ये एक मिसाइल है, और जब ये मिसाइल दहाड़ेगी तो दुश्मनों की जमीन हिलेगी, उनके एयर डिफेंस बेकार हो जाएंगे और उनका छुपने का हर एक रास्ता बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत का वो उग्र स्वरूप है जो चीन और पाकिस्तान के इरादों को रौंदने के लिए तैयार है। इस मिसाइल का नाम प्रलय है, और इसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रगों में दौड़ने वाला खून ठंड पड़ने लगता है। आखिर ये मिसाइल ऐसी क्या खासियत रखती है जिसने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक कैटेगरी में ला खड़ा किया है? बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रलय मिसाइल का वो टहलका रखने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रलय जैसी भयंकर मिसाइल को डेवलप करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल, जिसे भारत ने अपनी भयंकर तकनीकी कुशलता और स्वदेशी सामर्थ्य से डेवलप किया है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो भारत को दुनिया के सबसे हाईटेक सैन्य बलों की कतार में खड़ा करता है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। दुश्मन चाहे सीमा के पास हो या रणनीतिक ठिकानों पर, ये मिसाइल पलक झपकते ही उन्हें मलबे में बदल सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कनेस्टर बेस्ड मोबाइल सिस्टम, जो इसे न केवल कहीं भी तैनात करना आसान बनाता है, बल्कि लॉन्च के तुरंत बाद अपनी जगह बदलने की क्षमता भी देता है। ये दुश्मन की हर एक चाल को मात देने के लिए तैयार है। इस मिसाइल का वजन 5 टन है और ये 500 से 1000 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही ये न केवल पारंपरिक हथियारों से लैस हो सकती है, बल्कि परमाणु हथियारों को भी ढोने की ताकत रखती है। प्रलय की स्पीड 1 से 1.5 मैक के बीच है, जो इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने में अजेय बनाती है। इस मिसाइल का इंटरनल नेविगेशन सिस्टम इसे और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये हवा में अपनी दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। इससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी विफल कर सकती है। दोस्तों, भारत के दुश्मनों के पास भी इस रेंज की मिसाइलें पहले से मौजूद हैं, लेकिन चीन की डोंगफेंग 12 मिसाइल हो या पाकिस्तान की गजनवी, दोनों की हवा प्रलय के सामने टाइट हो जाती है। चीन की डोंगफेंग 12 की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की गजनवी सिर्फ 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गजनवी तो पूरी तरह से चीन की तकनीक पर आधारित है, जिसे पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाया है। वहीं रूस की इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, प्रलय के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि प्रलय की मारक क्षमता के साथ इसकी सटीकता और दिशा बदलने की क्षमता इसे कहीं अधिक जाबड़ बनाती है। दोस्तों, प्रलय का डेवलपमेंट ऐसे समय में शुरू हुआ था जब भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव चरम पर था। इसकी पहली टेस्ट
लॉन्चिंग 22 दिसंबर 2021 को की गई और अगला टेस्ट अच्छा। ठीक अगले दिन 23 दिसंबर को हुआ। दोनों टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे और ये साबित कर दिया कि प्रलय न केवल तकनीकी रूप से मतलब कंप्लीट आज तक है ये बल्कि इसे युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल। साल 2023 में इसके तीसरे टेस्ट ने इसे और भी मजबूत और घातक बना दिया, जिसे देखने के बाद चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी टाइट हो गई है। दोस्तों, भाई ये तो सीधा डीआरडीओ ने निशाना- इस मिसाइल को इतनी सूक्ष्मता से डिजाइन किया है कि ये दुश्मनों के हर प्रकार के हमले का जवाब देने में सक्षम है। इसका पेलोड दुश्मन के बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। ये मिसाइल भारत की सैन्य रणनीति में एक नया आयाम जोड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं। दोस्तों, इसकी तुलना में पाकिस्तान और चीन की तकनीक बहुत पीछे छूट जाती है। पाकिस्तान की गजनवी और चीन की डोंग फेंक मिसाइलें रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा है, यानी कि दोनों चालबाजों ने इनको किसी देश की तकनीक से कॉपी किया है, जबकि प्रलय पूरी तरह से भारत की स्वदेशी तकनीक है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐसा एग्जाम्पल है जो न केवल दुश्मनों के लिए चेतावनी है बल्कि दुनिया के लिए भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है। दोस्तों, प्रलय का हर टेस्ट इस बात को साबित करता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार नहीं बल्कि किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल का प्रमाण है, जो आने वाले समय में दुश्मनों के लिए एक भयानक सपना साबित होगी। प्रलय मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रतीक है। ये मिसाइल न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण है बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब भारत सिर्फ अपने बचाव तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर आक्रामकता का ऐसा जवाब देगा जो दुश्मन के मनोबल को तोड़ कर रख दे। कोई शक नहीं है। वही तो भाई साहब, भारत ने आज तक इस मिसाइल को दुनिया के सामने शो नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं है इसकी शेप क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। इस भाई साहब 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर भारत इसको दुनिया के सामने शो करने वाला है। अंदाजा लगाओ क्या प्राउड मोमेंट होगा पूरे इंडिया के लिए कि भाई इसको भारतीय भी पहली बार देखेंगे और पूरी दुनिया इसको पहली बार देखेंगे। नाम ही हमने नहीं सुना इसका तो। प्रलय का मतलब होता है जिस तरह क़यामत नहीं होती है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि क़यामत आ जाएगी तो भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका ये मतलब भाई ये जिधर जाके गिरेगा क़यामत बर्पा कर देगा, क़यामत उधर ले आएगा, मतलब प्रलय ले आएगा। वो इंडिया क्या क्या खतरनाक चीजें बना रहा हो वजह जो हमारी दिमागों में भी नहीं हो यार। तभी चाइना और पाकिस्तान डरते हैं ना। इसकी क्षमता जो है इसको रेंज है 500 किलोमीटर है, अंदाजा लगा ले यार। और बैलिस्टिक मिसाइल और हार्डवेयर जो साथ लेके जा सकता है, ये क्या नाम है इसका, एटम बम भी साथ लेके जा सकता है। और भाई आप समझो कि जिस जगह पे गिरा उसके आसपास का तो भाई पूरा शहर ही गया, तो पूरा शहर खत्म है। ये देखो ये है भाई साहब नया भारत। अच्छा, भारत से 2 से 3 टेस्ट किए और भाई साहब अभी तक दुनिया के सामने शो नहीं किए और इसको आसानी से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। तुम बोल रहे हो टाटा जी के ट्रकों पे भी ये लेके जा सकते और वहां से वही उसी ट्रक से फायर। ये देख यार, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि भारत का डिफेंस सेक्टर किधर जा रहा है कि वो खुद अपनी ये चीजें अपने देश में क्रिएट करके बड़े बड़े मिसाइलों को अपने भाई साहब वो ट्रकों पे लॉन्चर बनाए उधर से छोड़े। वो लॉन्चर भी मेड इन इंडिया, मिसाइल भी मेड इन इंडिया। यार वाह मोदी जी वाह, के अपने देश को किस मुकाम पे खड़ा कर दिया हो। आज इंडिया की तरफ कोई मेली आंख उठा के नहीं दे सकता, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई देश हो। यार सही का चाइना हो यार, आप इंडिया बोल रहे मैंने कहा चाहे चाइना हो वजह कोई उठा के नहीं दे सकते। पहले तो इंडिया कोई मस्ती ऐसी करता नहीं है, पहले इंडिया कोई वार नहीं करता, पहले इंडिया कोई नहीं वार। अगर उसकी तरफ कोई मैली आंख उठा के देखेगा फिर आंखें समझ के उसकी नहीं रहेगी। वही ना भाई। और इस 26 जनवरी को हम ये भाई खतरनाक हथियार अब देखने वाले तो देखेंगे। 26 जनवरी भी आ गई, आज 22 तो 4 दिन बाकी रह गए। फिर तो इंडिया की परेड देखेंगे और भाई साहब सामने होगा भारत का खतरनाक हथियार इस दुनिया के सामने। वीडियो खत्म करते तो